एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब के पास हर सुबह कई तरह के पक्षी इकट्ठा होते थे। कोई चहचहाता, कोई पानी में अपनी परछाई देखता, तो कोई दाना ढूंढता। उन्हीं पक्षियों में एक छोटी सी चिड़िया थी, चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके पंख थोड़े कमजोर थे, इसलिए वो ज्यादा ऊंचा या दूर तक नहीं उड़ पाती थी। बाकी पक्षी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर एक घमंडी कौवा कालू। वो हमेशा चिंकी को चिढ़ाता और कहता, अरे तू तो कभी इस तालाब के पार भी नहीं जा सकती। चिंकी को बुरा लगता, लेकिन वो चुप रहती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे। कई पक्षियों के घोंसले टूट गए। कालू का भी घोंसला उसी बड़े पेड़ पर था, जो अब टूटने वाला था। घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे, जो डर से कांप रहे थे। आंधी के बीच कालू घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर चिंकी पर पड़ी, जो एक मजबूत झाड़ी के पास अपने छोटे से घोंसले को संभाल रही थी। चिंकी का घोंसला भले ही छोटा था, लेकिन वो बहुत सुरक्षित जगह पर बना था। कालू तुरंत चिंकी के पास गया और बोला, चिंकी, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे उस पेड़ पर फंसे हैं, मैं अकेले उन्हें नहीं बचा पा रहा। चिंकी ने बिना कुछ सोचे कहा, चलो जल्दी चलते हैं। कालू को हैरानी हुई कि जिसे वो हमेशा तंग करता था, वही उसकी मदद के लिए तैयार है। चिंकी ने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने देखा कि आंधी में सीधे पेड़ तक उड़ना खतरनाक है। उसने बांस की छोटी छोटी डालियों और झाड़ियों का सहारा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कालू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। काफी मेहनत के बाद वे दोनों पेड़ तक पहुंचे। चिंकी ने पहले खुद को संतुलित किया और फिर धीरे धीरे एक एक करके कालू के बच्चों को अपने छोटे पंखों की मदद से सुरक्षित नीचे लाने लगी। कालू भी उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में सभी बच्चे सुरक्षित नीचे आ गए। आंधी धीरे धीरे शांत हो गई। कालू की आंखों में आंसू थे। उसने चिंकी से कहा, आज तुमने मेरी जान ही नहीं, मेरे बच्चों की भी जान बचाई है। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था, मुझे माफ कर दो। चिंकी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं कालू, मुश्किल समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन के बाद कालू पूरी तरह बदल गया। वो अब किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि हर किसी की मदद करता था। बाकी पक्षियों ने भी चिंकी की बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। अब कोई भी उसे कमजोर नहीं समझता था। कुछ दिनों बाद तालाब के पास एक नई समस्या खड़ी हो गई। वहां पानी कम होने लगा। सभी पक्षी परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब चिंकी ने एक योजना बनाई। उसने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर पास के जंगल से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी लाकर तालाब के किनारे डालें, तो हम पानी को फैलने से रोक सकते हैं। सभी पक्षियों को उसकी बात समझ में आई। कालू सबसे आगे आया और बोला, मैं भी मदद करूंगा। फिर क्या था, सभी पक्षी मिलकर काम में जुट गए। कोई पत्थर लाता, कोई मिट्टी। धीरे धीरे उन्होंने तालाब के किनारों को मजबूत बना दिया। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से भरने लगा। सभी पक्षी बहुत खुश थे। उन्होंने चिंकी को धन्यवाद दिया और उसे अपना नेता मान लिया। चिंकी ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ पंखों की नहीं होती, बल्कि समझदारी और हिम्मत की भी होती है। जो खुद पर भरोसा रखता है और दूसरों की मदद करता है, वही असली जीतता है। सीख, कभी भी किसी को उसकी कमजोरी से मत आंको, क्योंकि असली ताकत उसके हौसले और अच्छे दिल में होती है।